तो समझ में आएगा इसकी उपयोगिता क्या है। कोई 4x4 का विकल्प नहीं, कुछ नहीं, आपको अपने इसी इंजन से ये बहुत कुछ काम कर जाती है। आपको बड़े बड़े फीचर इस गाड़ी में मिल जाते हैं। मतलब जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे इस गाड़ी को ना, तो मुझे लगता है शहरी कंडीशन में भी कोई बुरा सौदा नहीं है। बोलेरो को भारतीय बाजार में लॉन्च हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं। मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे उन लोगों ने जिन्होंने सबसे पहली बार बोलेरो खरीदा होगा ना, उनके बच्चे जवान हो गए होंगे और आज वो भी कोई ना कोई गाड़ी ओन कर रहे होंगे। लेकिन सब कुछ बदला, पर बदली नहीं ये बोलेरो। और 2024 बोलेरो में आपको क्या कुछ मिलता है, क्योंकि गाड़ी मेरे साथ में है, तो एक रिव्यू करके ला रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कि इस गाड़ी में जो लोग पागलपन से जुड़े हुए थे, जो एक पीढ़ी, मतलब समझ लो कि 2 दशक से ज़्यादा वक्त इसको भारतीय बाज़ार में हो गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक इमोशन इससे जुड़ा हुआ है। और गाड़ी का मतलब ये बनी हुई है, खास करके जब एसयूवी की बात की जाती है। और सबसे कम बजट में आपको ये 7 सीटर मिलती है। क्या कुछ ऑफर करती है महिंद्रा अपनी इस बोलेरो में, और क्यों इतनी लोकप्रिय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलाने में कैसी है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका एक रिव्यू करके आपको बताते हैं कि ये गाड़ी आपको क्यों खरीदनी चाहिए। क्योंकि जो कीमत है आप देख सकते हैं बहुत ही जस्टिफाइड है। 10,89,000 रुपये से शुरू होती है कीमत, और 3 वेरिएंट में मिलती है, BS4, BS6 ऑप्शनल। मेरे साथ BS6 ऑप्शनल खड़ा है। अब इसमें अलॉय वगैरह नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अलॉय आता नहीं है, लेकिन व्हील कैप लगते हैं इसमें, पर इसमें इसलिए नहीं लगे हैं क्योंकि भैया डीलरशिप से गाड़ी मंगवाई है, तो यहाँ पर आपको वो सब लगवाना पड़ेगा। लेकिन सामान वो कैसे आता है वो आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बोलेरो का एक रिव्यू करके आपको बताते हैं कि अभी भी आपको इस गाड़ी पर क्यों थोड़ा पैसा खर्च करके एक बड़ा स्टेटस ले लेना चाहिए। फ्रंट लुक में क्या कुछ मिल जाता है, इसका शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर शिवा महिंद्रा पहुंच जाइएगा, मेरा नाम बताइएगा, आपको इस गाड़ी पर बेस्ट डील मिलने वाला है। अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं तो, बाकी का नहीं पता। दिल्ली एनसीआर में अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो इन डीलरशिप से आप संपर्क कर सकते हैं मेरा नाम लेकर। क्या कुछ मिल जाता है ये बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये वाला हेडलैम्प हेलोजन बल्ब के साथ में काफ़ी प्रैक्टिकल है, और गांव वाली कंडीशन जो होती है उस पर पूरा खरा उतरती है। शहरों में जो लोग चलाते हैं कोई शिकायत नहीं करते हैं, तो लाइटिंग वगैरह परफेक्ट मिल जाती है। फॉग लैम्प किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है, आपको लगवाना पड़ेगा। ये महिंद्रा का ग्रिल लोगो तो अब नया ही गया है, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से। जो अप्रोच एंगल है ये काफ़ी दुरुस्त बनाता है, और एक संपूर्ण एसयूवी की कहानी या भूमिका बोलें आप, ये रख देता है यहाँ पर। और जब बोनेट वगैरह देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन नजर आएगा, लेकिन ये अपनी व्यवहारिकता से बहुत ही बड़ी कहानी शुरू करता है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ मिलता है चलिए दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल से बात करें अगर इस बोलेरो की, तो क्या कुछ मिल जाता है, तो इसमें आपको देखिए कितने विंडो मिल रहे हैं, 1 2 3, और ये तीनों देखेंगे तो कमोबेश वहाँ से जो शुरुआत होता है तो थोड़ा छोटा, ये आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, और ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा लगने वाला दिखेगा ऐसे। और ये प्रतीत होने वाला है अगर आप अंदर बैठते हैं ना, क्योंकि 7 सीटर एसयूवी है, तो आप अंदर बैठकर बोर नहीं होंगे, ये बाद में बताऊंगा जब इंटीरियर में बैठेंगे। क्या कुछ मिल जाता है, ये जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा इस वाइट के साथ में काफ़ी अच्छा जमता है, और ये बोलेरो मुझे वाइट कलर में बहुत अच्छी लगती है। ग्राफिक्स आप देखेंगे यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक जा रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत और इस डिज़ाइन को काफ़ी हद तक कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर ORVM की बात करेंगे तो ये मैनुअली आपको 4 लेवल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एंटीना पुराने ज़माने वाला इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि भैया रफ एंड टफ एसयूवी है, जो अपने जो इसका काम है जहाँ पर करती है, पगडंडियों से होकर निकल जाती है, कच्चे रास्तों को पार कर जाती है। 4x4 नहीं, लेकिन 4x4 का सफ़र करवा जाती है। लेडर फ्रेम एसयूवी है, बहुत प्रैक्टिकल है, उसका भी जिक्र किया जाएगा जब चलाएंगे। और यहाँ पर क्या मिलता है देखिए, टर्न इंडिकेटर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहिए की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको टायर मिल रहा है, ये जो टायर प्रोफाइल इन्होंने यूज़ किया है 215/75 R15 का, और ये स्टील व्हील आता है। यहाँ पर आपको अब टॉप वेरिएंट में कवर मिलेगा, लेकिन अलॉय का पैटर्न कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर क्यों लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है बता देता हूँ, क्योंकि ये डीलरशिप से गाड़ी मंगवाई है, तो मुझे लगा कि काहे को पैकिंग है पूरा, तो उसमें से काहे अलग किया जाए, तो ऐसे में दिखा रहा हूँ आपको। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी परफेक्ट है, यहाँ पर फुटरेस्ट वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाता है, और ये एक अलग कहानी कहता है। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो फ्यूल टैंक है। कहाँ से खुलता है, यहाँ पर आइएगा, ये देखिए दरवाज़ा खोलिए, इसके नीचे दिया हुआ है सिस्टम पूरा। आप जब इसे खींच देंगे यहाँ से, ये हल्का सा ऊपर करेंगे लीवर, और ये खुल जाएगा, तो यहाँ पर ये आप खोल सकते हैं इस तरीके से। और उस साइड में आएंगे तो ये हो गया, क्योंकि एड ब्लू के साथ चलती है गाड़ी,
तो एक एडब्लू वाला भी खोलना पड़ेगा क्योंकि 10,000 किलोमीटर तक की कैपेसिटी होती है इनकी, उतनी चल जाती है। यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, इसे खींच देंगे तो एडब्लू का ढक्कन खुल जाएगा और यहाँ से एडब्लू डाल सकते हैं। और ये BS6 नॉर्म्स के तहत बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गाड़ियों की कल्पना नहीं कर सकते, खासकर डीजल गाड़ियों की। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। रियर की अगर बात करें तो इस तरीके का आपको टेल लैंप यहाँ पर मिलेगा हैलोजन बल्ब के साथ में। और यहाँ अगर कोई पीछे चढ़ना चाहेगा तो यहाँ से जा सकता है। पैर रख के दिखाता हूँ अभी। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और ये इसका स्पेयर व्हील, और इस पर भी एक कवर आता है पूरा, इसमें नहीं लगा हुआ है क्योंकि रखा हुआ है ऑलरेडी, आपको दिखा दूंगा कहाँ पे रखा हुआ है। जब गाड़ी खरीदते हैं तो ये उसके साथ में आता है, बाद में फिटमेंट के साथ में आपको ये कंपनी देती है। यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप, डिफॉगर नहीं मिलता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है वाइपर वगैरह। और जब आप इसे खोलेंगे इसके बाद में क्या मिलेगा भैया, पीछे वाली सीट मिल जाती है। कितनी कंफर्टेबल है ये भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं, दोनों सीट ऐसे ऑन कर सकते हैं। ये रहा ऑन हो गया। और जब अमित द्विवेदी इसमें बैठेंगे तो कैसे कितने कंफर्टेबल होंगे वो भी देख लीजिए। देखिए मतलब मैं इसमें अगर बैठूंगा ना, बहुत लंबा तो नहीं जाऊंगा लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। पुराने ज़माने में हम जीप में बैठते तो इसी तरीके से बैठते थे, आमने सामने बातचीत होती रहती थी। और यहाँ पर अभी भी ऐसी ही सीटें मिलती हैं। आप यहाँ से उतरेंगे, लेके चलेंगे आपको सेकंड रो में और दिखाते हैं वहाँ पर कितने कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं और क्या ये गाड़ी आपके मतलब की भी है। अगर आप शहर में रहकर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका भी जवाब वहाँ पर बैठकर ज़रूर देंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बोलेरो के सेकेंड रो में। और जब बैठेंगे हमें दीदी, एक तो अंदर आना है ना तो 90 डिग्री पे गेट खुल जाता है, फुटरेस्ट मिल जाता है, पैर रखिए अंदर आ सकते हैं। अंदर जब आएंगे देखिए यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है, कप होल्डर नहीं मिलता है। 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अगर 7 सीटर नहीं 6 सीटर की तरह यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 7 सीटर अगर बनाएंगे तो इसको फोल्ड करना पड़ेगा। 3 लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। फ्लोर भी फ्लैट रखा है इन्होंने, तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुझे लगता है जिस तरीके की ये गाड़ी है, यहाँ पर देखिए हेडरूम वगैरह अच्छा मिल जाता है। और यहीं से आप इस विंडो को डाउन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर पावर विंडो का बटन मिल जाता है इस जगह पे। सीट बेल्ट वगैरह क्योंकि ज़रूरत है आज के टाइम की, तो यहाँ पर सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और 2 एडजस्टेबल यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं, तो ये हेडरेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर बढ़िया बैठ कर देखिए लेग रूम भी अच्छा मिल रहा है। हालांकि थोड़ी जगह कम लगेगी क्योंकि अगर आगे बैठूंगा तो सीट यहाँ पर होगी तो मुझे जगह कम मिलेगी। मुझे लगता है 5'6" हाइट वाले के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जिसकी हाइट ज़्यादा होगी यहाँ पर बैठकर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस गाड़ी में एडजस्टमेंट जमाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग, मतलब 6-7 लोगों को कंपनी बोलती है, मैंने 10-10 12-12 लोगों को भी बैठे हुए इस गाड़ी में देखा है। तो ये इमोशन है। और जिस तरीके से गाँव में लोग पसंद करते हैं, छोटे शहरों देहात के जो बाज़ारों में अगर आप ये गाड़ी देखेंगे तो भाई साहब उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इस गाड़ी में अभी भी बता रहा हूँ, लोग फेस लिफ्ट की उम्मीद नहीं करते हैं। इस गाड़ी को बस खरीदना चाहते हैं, भैया बोलेरो लानी है घर पे, बोलेरो उनके घर पे आ जाएगी। तो इस रो में इतनी जगह मिलती है और इतने कंफर्टेबली अमित द्विवेदी बैठ सकते हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे इस गाड़ी को ना, तो मुझे लगता है शहरी कंडीशन में भी कोई बुरा सौदा नहीं है। डीजल में आप इस गाड़ी को लेकर 7 लोगों के परिवार के साथ में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो आप समझ रहे होंगे, उसका जिक्र करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये फीचर संपन्न कार नहीं है। ये ज़रूरत वाली कार है जहाँ पर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगी। अब फ्रंट सीट पर आपको लेके चलते दिखाते हैं क्या कुछ फीचर मिल जाता है इस बोलेरो में। अब मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। सबसे पहले चाबी दिखा देता हूँ। तो 2 चाबियाँ इसके साथ में आती हैं। एक डमी चाबी सिर्फ आप ये वाला मिलेगा, और एक में आपको, क्योंकि इसमें रिमोट की मिल जाता है टॉप वेरिएंट में, तो इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक लाइट ये सब कुछ मिल जाएगा। चाबी को रखते हैं साइड में नहीं, कप होल्डर में रख देते हैं। कप होल्डर में रखेंगे, देखिए 2 कप होल्डर यहाँ पर मिलते हैं और इसी से शुरुआत करते हैं। और चारों विंडो को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दरवाजे पर व्यवस्था नहीं दी गई, सारे बटन यहाँ पर ये इस जगह पर रखे गए हैं। हैंड ब्रेक यहाँ पर मिल जाता है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिल जाएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। मोबाइल वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यूटिलिटी स्पेस के नाम पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। पर्स वगैरह दरवाजे में लगा सकते हैं। पानी बोतल रखने की जगह यहाँ पर नहीं मिलती है। सिर्फ इसी को आपको समझना पड़ेगा, पानी की बोतल रखें या क्या करें। इस सीट को आपको आगे पीछे की सुविधा मिल जाती है, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको एकदम सीधा सपाट मिल जाएगा और इससे आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ना नीचे ना ऊपर ना कहीं। तो यहाँ पर आपको एकदम बेसिक मतलब स्टीयरिंग आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप चाबी घुमाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेगी जो हो सकता है आपको पसंद आए। तो ये आपको क्लस्टर जो मिलता है ये डिजिटल मिल जाता है। इस तरीके से आप यहीं से MID वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, पूरा मीटर वगैरह रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की सुविधा यहाँ पर दी गई है और वो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है। हजार्ड लैंप का जो स्विच है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है, देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। तो किस टायर में कितनी हवा है
वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसी जगह पर देने की कोशिश की है इन्होंने। और यहाँ पर देखिए ये सारे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं क्या माइलेज मिल रहा है, वो भी छोटी सी जगह पे देने की कोशिश की इन्होंने। तो सारी मतलब आपको बड़े बड़े फीचर इस गाड़ी में मिल जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि इस जगह पर होता है, लेकिन अमूमन यहाँ पर एक छोटा सा क्लस्टर बना के छोटी सी जगह बना के वहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। दरवाज़ा खुला रहेगा तो भी पता चल जाएगा, देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है तो यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि उस तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आपको देखिए FM वगैरह चला सकते हैं, एक साउंड सिस्टम दिया हुआ है तो आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, 2 USB टाइप पेन ड्राइव इसमें लग जाएगा, मतलब चार्ज अपना मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से पूरा चेंज कर सकते हैं। तो एक बेसिक साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो काम करने वाला है ये चीज़ दिया हुआ है ना, डिफॉगर का काम कर देगा। अगर कोहरा हो रहा होता है तो इसे ऑन कर लीजिएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। AC वगैरह का कंट्रोल यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है। तो फीचर्स जो काम के हैं, जो ज़रूरी फीचर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर केबिन लाइट इस तरीके से दी गई है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे ऑन कर सकते हैं, ये हैलोजन बल्ब के साथ में आती है। सनवाइजर पर आप कुछ नहीं, यहाँ पर शीशा वगैरह नहीं दिया गया है। इस तरफ सनवाइजर पर यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलता है, तो एक खाली सनवाइजर मिलेगा, लेकिन हैंडल इस तरफ नहीं पर उस तरफ हैंडल वगैरह मिल जाता है पकड़ने का। AC का जो वेंट है इस तरीके से दिया गया है जो कि बेसिक है बट अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर आपको 2 एयर बैग भी मिलते हैं, तो सेफ्टी का भी ध्यान उन्होंने दिया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आपने ऑलरेडी हमेशा बोलेरो में देखी हैं, पर मुझे लगा क्यों ना दिखाया जाए आपको कि इस गाड़ी में आप क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी को लोग ऐसा ही पसंद करते हैं, मुझे लगता है इसी तरीके से पसंद भी करते रहेंगे। इसमें ज़्यादा महिंद्रा को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका इंजन दिखाता हूँ आपको, इसके बाद में फिर एक बढ़िया सी ड्राइव पर लेकर चलता हूँ और देखते हैं चलाने में कैसी है। इसमें इंजन कौन सा लगा है, बोनेट खोल के दिखा देते हैं। और जब बोनेट खोलेंगे, अच्छा है बोनेट तो बढ़िया है, इसे आप खोल दीजिए। और कहाँ गया ढूंढना पड़ता है कई बार मुझे, इसमें ये रहा, और इसे लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इंसुलेशन प्लेट दी गई है, 1.5 लीटर का CRDI इंजन दिया गया है, 76 PS का पावर आउटपुट देता है और इससे निकलता है 210 Nm का टॉर्क। और पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। बहुत पुराना इंजन है, इस तरीके से इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बड़ा इंजन आता था पहले, बट अब इसके सहारे काम कर रहे हैं और ये काफ़ी कैपेबल इंजन है, अपना जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर जाती हैं। लेडर फ्रेम SUV, इस SUV को ये काफ़ी आगे रखती हैं और कभी भी परफॉर्मेंस के लिहाज से किसी को धोखा नहीं दिया है। जो माइलेज अगर बात करें, जो कंपनी क्लेम करती है या लोगों ने जो अचीव किया हुआ है, मान के चलिए 15 से 18 के बीच में माइलेज ये दे देती है किसी भी कंडीशन में। सिटी, हाईवे सबका अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग तरीका होता है, जो जैसा चलाएगा उसको वैसे माइलेज मिलता है। लेकिन चलाने में कैसी है, चलिए अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बोलेरो के बारे में। और ये बोलेरो ऐसी है जिसमें इमोशनली आप खो जाएंगे जब ड्राइव करना शुरू करेंगे इसे। और मैं बहुत टाइम से, इसके पहले भी चलाया था इस गाड़ी को। ये सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये कमानी पट्टे के साथ आती है, जिसे लीफ स्प्रिंग आप बोलते हैं। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते तो भूल ही जाइए, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती है। 1.5 लीटर का है ये इंजन, मतलब जब आप इसे भगाना शुरू करेंगे सेकेंड गियर में, भाई साहब मतलब बुरा कुछ नहीं लगेगा आपको, रफ्तार भरने का मन करता है। तो एक स्पीड भी इसमें आपको मिलती है अच्छी वाली। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड नज़र आती है। जिस जगह के लिए बनी है वहाँ पर आराम से काम कर जाती है। कच्चे रास्तों से शुरुआत कर रहा हूँ, तो कच्चे रास्ते पर ये गाड़ी जब आप चलाओगे ना तो समझ में आएगा इसकी उपयोगिता क्या है। कोई 4x4 का विकल्प नहीं, कुछ नहीं, आपको अपने इसी इंजन से ये बहुत कुछ काम कर जाती है। एड ब्लू की कमी थी तो भी आ गया, क्योंकि BS6 नॉर्म्स के तहत एड ब्लू इसमें अब ऐड हो चुका है। और अब जब आप इस गाड़ी को लेकर शहर में चला रहे होंगे तो कैसा रहेगा, तो शहरी कंडीशन में मैंने चलाया है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा, जहाँ पर हम शूट करते हैं वहाँ पर थोड़े कच्चे रास्ते हैं, उस पर चला कर देखा। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने के बजाय मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बजट 11-12 लाख का है, मुझे लगता है कि बोलेरो से भी आप काम चला सकते हैं। ये ऐसी डीजल गाड़ी है जो आपको बढ़िया माइलेज भी दे जाएगी, मतलब मान के चलो 16-17 का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। AC के साथ में आता है, एक डिसेंट सा म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत सारी गाड़ियों में अभी भी नहीं मिलता है, इसमें मिल जाता है। इस जगह छोटी सी स्क्रीन दे रखी है, उससे आपको पता चलता रहेगा। कोई अगर गेट खुला है तो उसका भी इंडिकेशन यहाँ पर आ जाता है, वो भी पता चल जाएगा और उसका आप बंद कर लीजिए। तो सेफ्टी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग एक ही जगह पर प्लेस्ड है, तो इससे हो सकता है थोड़ी आपको शिकायत हो,
बट मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे लगता है ठीक है, जहाँ पर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो उस लिहाज से, उस बजट के लिहाज से ये गाड़ी एक बढ़िया काम कर रही है। आगे सीट पर मुझे बहुत कंफर्टेबल स्पेस मिल रहा है, बहुत आराम से मैं इसे ड्राइव कर पा रहा हूँ। शिफ्टिंग बार बार डिमांड नहीं करती, खास करके जब आप किसी जगह पर चढ़ाई चढ़ रहे होंगे ना, कुछ मत कर लीजिए, पैर हटा लीजिए, ब्रेक से एक्सीलरेटर से, इसमें इतनी स्पीड रहती है, इतना टॉर्की इंजन है इसका, 210 Nm का जो इसका टॉर्क है ना, वो परफेक्ट है इसके लिए। इस गाड़ी को कोई भी चढ़ाई चढ़ा देता है। और जब आप इस स्पीड पर चला रहे हो, मतलब 30-32 की स्पीड पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे क्रूज़ कंट्रोल पर गाड़ी चला रहे हैं। थर्ड गियर में डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे क्रॉलिंग फंक्शन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इस पर नहीं, बट हाँ ये सेकंड गियर तक, मतलब 30-32 की रफ्तार में, तो सिटी कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा ड्राइविंग को अच्छे से समझते हैं तो वहाँ पर आराम से इस गाड़ी को निकाल सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बार बार शिफ्टिंग की डिमांड नहीं करती है। फिफ्थ गियर में आपको जाने की जरूरत, तो शहर में चला रहे हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर आप 30-40-50 की स्पीड या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चला रहे हैं तो वहाँ पर, तो वहीं पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप हाईवे वगैरह पर चला रहे होंगे इसे, तो 100% फिफ्थ गियर में जाएंगे, और वहाँ पर जिसकी कंफर्टेबल स्पीड होगी वो भी बता देता हूँ, तो आप 100 के आसपास चलाइए, कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी को। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने इसे बहुत तेज़ी से भगाते देखा है, पर अगर माइलेज आप चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, 100 के ऊपर मत जाइएगा लेके। अब सस्पेंशन कैसे, लीफ स्प्रिंग इसमें दिया गया है, वो कैसे काम कर सकते हैं, तो मैं बता दूं सच में ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो लीफ स्प्रिंग के साथ ही, ऐसी एसयूवी है ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, जो लीफ स्प्रिंग के साथ यहाँ पर मिलती है। वैसे तो आप जो ऊपर बढ़ेंगे डीमैक्स क्रॉस वगैरह की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लीफ स्प्रिंग आता है, लेकिन इसमें जो मिल रहा है आपको वो नेक्स्ट लेवल है। और आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि जी आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि जो लीफ स्प्रिंग की बात की जाती है कॉमर्शियल व्हीकल में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। आराम से आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बैठकर बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होने वाले हैं। तो जो कीमत पर, जो बजट आप इसके लिए खर्च कर रहे हैं, उस लिहाज से आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी मिलने जा रही है। एसी भी अच्छे से अपना काम करता है, एक पर ही आपको ठंड लगने लगी, अगर एक पर डाल देंगे ना, और इसे अगर इस मौसम में, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है नहीं, अभी भी ठंड का मौसम थोड़ा चल रहा है, और अगर गर्मी में ही चला रहे होंगे तो एसी, मतलब इसका बोलेरो का बहुत अच्छा है। मैंने कई बार, एक बार मैं गया था, मुझे याद है, मुंबई से नासिक जा रहा था, बारिश का मौसम था, इतनी मोटी लेयर जम गई थी आइस की इसमें मतलब वो दौर भी मैंने देखा है इस गाड़ी में, और उसमें से बर्फ़ निकलते ऐसे बर्फ़बारी हो रहा है, ऐसे देखा मैं उस पर। तो जिस तरीके का यूनिट इसमें है एसी वाला, उससे आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाला है। विजिबिलिटी वगैरह अच्छी बनी रहती है, बेसिक चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो RPM की बात करें, IRPM की बात करें, बेसिक्स हैं लेकिन अपना काम अच्छे से कर देते हैं। पूरी विजिबिलिटी आपको अच्छी से मिल जाती है, A-पिलर कोई बाधा नहीं देता है, टर्निंग रेडियस वगैरह भी अच्छा है, बॉडी रोल इसमें है भयंकर। तो ये परफॉर्मेंस कार नहीं है, उस लेवल पर मत जाइएगा। अगर आप नॉर्मल एसयूवी की तरह चलाएंगे तो आपको इस गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पीछे बैठकर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बोलेरो में बैठा है। बोलेरो में बैठने वाले अलग ही माइंडसेट के साथ में बैठते हैं, तो उनको वो वाला इतना ही कंफर्ट चाहिए जितना इसमें कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में बहुत कुछ अपडेट की लोग अभी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं या बैठे हैं। कुछ चीज़ें थी, जैसे फॉग लैंप इसमें आता था, फॉग लैंप अब घट गया, नहीं देते हैं लोग, एसेसरीज का पार्ट बना दिया है। एसेसरीज में कुछ चीज़ें हैं जो आप अलग से लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस गाड़ी को खरीद कर मॉडिफाई करवाते हुए, क्योंकि बोलेरो अभी भी लोगों को पसंद आती है, और बहुत सारे लोग बोलेरो खरीद कर पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल करके चले आते हैं। अगर आपके पास में बोलेरो है, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बोलेरो का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके लिए, और आप बोलेरो के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। क्या जो मैं बता रहा हूं ये बात सही है? क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसी गाड़ी है जो सबके सपनों को पूरा करती है। मतलब 10 लाख रुपए में और क्या ही मिलेगा, एक ऐसी ऊंची एसयूवी मिलती है आपको कि जब रोड पर चल रहे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मुड़ के देख लेते हैं अभी भी। मतलब इतने सालों के बाद भी इसका जादू बरकरार है। और जब आप इसे शहर में चलाएंगे तो, क्योंकि जब दिल्ली, मुंबई, पुणे की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग फैंसी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बोलेरो होगी तो मान के चलिए कि लोगों की नज़रें यहाँ पर आने वाली होंगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि भैया बंदा बोलेरो क्यों चला रहा है। बोलेरो का अपना अलग अंदाज है, अलग रौला है। मुझे लगता है अगर उस रुतबे को जीना चाहते हैं तो ये बोलेरो आपको 100% अच्छी लगने वाली है। सिटी कंडीशन की बात हो गई, कच्चे रास्तों की बात हो गई, ओवरटेकिंग की बात ज़रूरी है। तो ओवरटेक जब किसी को कर रहे होंगे तो वहाँ पर परफेक्ट और पर्याप्त पावर आपको इस गाड़ी से मिलता है। ये मत समझिए कि जो भैया 76 PS का पावर आउटपुट है कहीं आप पर आपको सताने, नहीं, परफेक्ट है ये गाड़ी। आराम से उस स्पीड की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वहाँ तक आराम को लेके जाएगी, कहीं पे आपको फंसाने वाली नहीं है। और जो बेसिक फीचर्स इसमें दिए गए हैं वही इसकी खूबसूरती है। मुझे लगता है कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है।
जिस तरीके से ये दिए हैं, कंपनी ने दे रखा है, वो परफेक्ट है। छोटे मोटे मॉडिफिकेशन तो चलते ही रहते हैं, पर इसके लुक को जिस दिन महिंद्रा ने बदला, मुझे लगता है लोग इससे मुंह मोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब आपको मैं चाहता हूं कि आप वेरीफाई करें कि आपकी बोलेरो कितना माइलेज देती है, आपकी बोलेरो का परफॉर्मेंस कैसा है, और आपने बोलेरो खरीदी कब थी। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसके पास में बोलेरो है, तो उसको जरा टैग भी करिएगा हमारे इस वीडियो में, हम भी ज़रा उसके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बोलेरो यूं ही बोलेरो नहीं है, ये बहुत ही ख़ास है। और ख़ास क्यों है इसका जिक्र मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो चलते चलते भी बता दूँ, यहाँ पर 2 USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं, तो अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हेडलैम्प के थ्रो की अगर बात करेंगे तो डिसेंट थ्रो मिल जाता है। मेरे पास जिमनी है, जिमनी और इसके उसमें जाएंगे कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है इसका थ्रो ज़्यादा बेटर मिलने वाला है आपको। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोलेरो भी बहुत चलाई हुई है, पर अभी ज़रूरी था कि ये वीडियो आपके लिए करके लाया जाए। तो अब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं, इसके बाद में बताते हैं अपना कंक्लूज़न कि अब आपको क्या करना चाहिए। बोलेरो एक परफॉर्मेंस कार नहीं है, बोलेरो एक मस्ती है, एक फ़न है, और जहाँ पर ये आप ख़रीदते हैं वहाँ पर 7 लोगों को आराम दे जाती है, आराम से बैठ सकते हैं 7 लोग। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 10-10, 12-12 लोग भी बिठा लेते हैं। मैं 12 लोगों के लिए तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन 7 लोगों के लिए मुझे परफेक्ट गाड़ी लगती है। ये संपूर्ण एसयूवी है, जो कि अपने एसयूवी कैरेक्टर से आपको पूरे रोड प्रेजेंस के साथ में अलग दुनिया प्रदान करती है। और आप अगर गाँव की बात नहीं, छोड़ दीजिए, अगर आप शहर में रहकर भी इस गाड़ी को लेते हैं तो लोग आपकी तरफ मुड़कर देखेंगे। और इसमें जो बदलाव है, क्योंकि इतने सालों में जो बोलेरो आपने देखा है, जो आपने जिया है, उस बोलेरो में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में मुझे लगता है परफेक्ट है। और अगर ये गाड़ी आप लेते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ भूल सकते हैं, थोड़ी मोड़ी मॉडिफिकेशन करवाइएगा और आप इस सड़क पर इसको लेकर सबसे अलग हो जाइएगा। कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, इसका जिक्र पहले कर दिया था। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, इस पर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।